नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा में आज वो हुआ जो पहले देश की किसी विधानसभा में आज तक नहीं हुआ। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां की विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल को पेश किया गया। बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार कानून के साथ लिव इन से जुड़ी आधुनिक समस्या के बारे में भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या क्या बदलेगा। इस बिल में सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि इन कानूनों को नहीं मानने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। आखिरकार उत्तराखंड विधानसभा में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक बिल को पेश कर दिया गया। उत्तराखंड में जैसे ही इस विधेयक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर रखा, सदन नारों से गूंज उठा। विधानसभा में पेश समान नागरिक संहिता बिल के माध्यम से उत्तराखंड के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। अब ये कानून बनकर तैयार है, पेश हो चुका है, बहस होनी है और अगर आज नहीं तो कल संभवतः मान के चलिए कि इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा, विधानसभा से पास होगा, उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कई सारे क्लॉज ऐसे हैं सिविल कोड में जिसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। इस बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन और मेंटेनेंस को लेकर 400 से ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। इस बिल में सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था की गई है, जिसमें धार्मिक मान्यताओं या पर्सनल लॉ की कोई जगह नहीं होगी। महिला समानता के लिए बनाए जा रहे कुछ विशेष कानूनी प्रावधानों की बात की जाए तो शादी के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है, जिसके मुताबिक लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी। राज्य में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। खास बात यह है कि एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य न हो जाए। अगर पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो माता पिता की देखभाल का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और ये हिंदू, मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोगों पर लागू होगी। शादी के साथ साथ तलाक की शर्तों की बात भी इस बिल में की गई है। इसके मुताबिक पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक पत्नी के जीवित रहने पर दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी बहुविवाह पर रोक लगेगी। इसके साथ ही शादी के तुरंत बाद तलाक नहीं मिल सकेगा। शादी की 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुसलमानों को इस प्रावधान पर आपत्ति है क्योंकि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि यह कानून हिंदू, मुसलमान या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसे शब्दों से परे है। उत्तराधिकार को लेकर भी इस बिल में खास प्रावधान किए गए हैं। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके मुताबिक लिव इन रिलेशन का पंजीकरण आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर लिव इन में रहने वाले जोड़ों को सजा का प्रावधान किया गया है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इस कानून का लक्ष्य बिना धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव किए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का है। लेकिन इसको पेश किए जाने के बाद उत्तराखंड में सियासी घमासान छिड़ गया है। वैसे समान नागरिक संहिता कानून बनाना उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र वाला वादा था। अब माना जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में विचार किया जा सकता है। आशुतोष मिश्रा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन इस बिल को विधानसभा में पेश करने के साथ ही राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि उत्तराखंड में यूसीसी पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश किए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि राज्य के जनजातियों को इन कानूनों से क्यों अलग रखा गया है।
2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। जैसे ही राज्य में बीजेपी को बहुमत मिला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कमेटी ने यूसीसी के प्रावधानों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से लेकर आम लोगों तक की राय के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को विधानसभा में पेश कर दिया। लेकिन इस बिल को पेश करने के साथ ही राज्य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ने तो बिल पेश होने से पहले ही विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शुरू हो गया है कांग्रेस के विधायकों द्वारा और कहा जा रहा है कि अनियमितताएं की जा रही हैं सत्र को चलाने को लेकर के, और उसको लेकर के कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है सत्र शुरू होने के पहले, आखिर क्या विरोध किस बात का है? विरोध उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर है। सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही है। कार्य संचालन नियमावली के विरुद्ध जाकर सरकार यूसीसी को टेबल कर रही है। हमारा कहना है यूसीसी को टेबल करिए, लेकिन विपक्ष को मौका दीजिए चर्चा करने का। बीजेपी ने कांग्रेस के हंगामे की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसा कर रही है। देश के लिए आज गौरव का क्षण है और उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष गौरव का क्षण है कि आज हम देश का पहला राज्य बनने जा रहे हैं जो समान नागरिकता संहिता कानून लागू कर रहे हैं। अब रहेगी विपक्ष की बात, तो हम विपक्ष से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ देंगे, ये हमारे कामों को सही कहेंगे। इसको चुनाव के नजरिए से देख सकते हैं क्या कि चुनाव के ठीक पहले कदम उठाए? मैं इतना कहना चाहूंगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दें ताकि मती पहले हार लें। अगर वो हमारा समर्थन नहीं कर सकते तो तुमको चुप रह जाना चाहिए था। विधानसभा में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे के राज्य के करीब 4% जनजातीय समाज को बाहर रखा गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब यह कानून महिलाओं के हितों की रक्षा करता है तो फिर जनजातीय महिलाओं को इन कानूनों से बाहर क्यों रखा गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस कानून को जल्दबाजी में लाया गया है। हम ये चाह रहे हैं कि सभी वर्गों के लोगों से इसमें सलाह नहीं ली गई है और सभी वर्गों से सलाह लेते और उनकी कार्य जो वो बातें बताते उनकी सलाह ली जाती है और उसके बाद इसमें और कुछ बातें जोड़नी चाहिए थी या कुछ बुराइयां उन्हें दूर करना चाहिए। यदि जनता के इतने ही हित में है, महिलाओं के इतने ही कल्याणकारी है, बच्चों का इतना ही कल्याणकारी है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चूक रही है? क्या मोदी जी से और अमित शाह जी से बड़े महिला हितैषी और लोक कल्याणकारी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी? कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने बेतुका बताते हुए कहा कि यूसीसी से महिलाओं को एक समान अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बिल को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताया। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जब संविधान बना था तब भी ये कहा गया था कि समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण के कारण, जातीय संतुष्टीकरण के कारण कुछ लोग शासन में रहने के बाद इसको लागू नहीं कर पाए। हम सौभाग्यशाली हैं, हम देवभूमि के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इसको विधानसभा के पटल पे रखा गया। इस बिल के विधानसभा से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की अनुमति के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां इस बिल को पास कराकर कानून की शक्ल दे दी जाएगी। उत्तराखंड की शुरुआत के साथ ये हम ना भूलें कि गुजरात और असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उत्तराखंड में जो होगा हम उस पर नजर बनाए हुए हैं और जाहिर है उसमें अगला कदम जो उठाएगा वो असम उठाएगा, उसके बाद अगला कदम गुजरात उठाएगा और इसके पहले आप पूरे यानी देशव्यापी इस कानून को लागू करें। इसको आप लिटमस टेस्ट या एक टेस्ट केस की तरह देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो कानून आ रहा है उसकी बारीकियां क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका सामाजिक विरोध कितना होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना महत्वपूर्ण है। और जब ये बात सामने आएगी तो आप दूसरे राज्यों में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस कदम को आगे बढ़ता देखेंगे और जब ये होगा तो आप समझिए कि फिर कहीं न कहीं एक खाका जरूर खींचेगा कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाए। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। यूसीसी बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों पर तो कई कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया गया है, लेकिन इस बिल में एक और
विषय है जिसके बारे में खास बात कही गई है और वो है लिव इन रिलेशनशिप का। लिव इन को लेकर अक्सर होने वाले विवादों को लेकर इस बिल में कानूनी प्रावधानों का जिक्र है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल यह है कि यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ खास प्रावधान है। इन प्रावधानों से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ बदल जाएगा, ये बता रहे एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह। अगर रिलेशनशिप जो स्टेटस है, अगर आपका रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरीके के केसेस नहीं डाल पाएंगे। तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि इस तरीके के फेक केसेस के जो बवंडर लगा रहता था, जो ढेर लगे रहते थे अदालतों में, वो बंद हो जाएंगे। जो बेगुनाह लोग थे उनको जेल जाने से वो लोग बचेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर किसी को कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उनकी स्थिति बड़ी असहज होती थी। तमाम आपने केसेस देखे होंगे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहीं पड़े होते हैं, उनको फेंक दिया जाता है यानी लोक लज्जा की वजह से। समाज की जो हमारा समाज को देखते हुए उन बच्चों को भी अब लेजिटिमेट कर दिया गया, उन बच्चों को भी एक राइट होगा, उन बच्चों का भी एक संवैधानिक अधिकार मिलेगा। तो कुल मिला के अगर हम इन तीन बड़ी बड़ी बातों को देखें तो मुझे लगता है कि ये जो कानून है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, ये आने वाले दिनों में देश की दिशा और दशा को बदलेगा। यूसीसी के बिल को उत्तराखंड की सरकार की तरफ से एक प्रोग्रेसिव बिल करार दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस बिल से न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे नारी सशक्तिकरण अभियान को भी मजबूती मिलेगी। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि यूसीसी के प्रावधानों का महिलाओं पर क्या और कितना असर होगा, इसके बारे में बता रहे हैं एडवोकेट विनीत जिंदल। यूसीसी जो उत्तराखंड का है उसके अंदर तलाक को लेकर एक बात कही गई कि पहले जैसे महिलाओं के पास, मुस्लिम महिलाओं के पास तलाक का अधिकार नहीं था, वो तलाक का अधिकार जो है वो अब दिया गया है। चाहे वो क्रुएल्टी के ग्राउंड पे हो या कोई और जो भी इश्यूज हो, तो महिला अगर नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ तो वो कानूनी रूप से तलाक ले सकती है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को, मुस्लिम जो लोग थे वो तलाक देने का अधिकार था लेकिन महिला के पास नहीं था, उस चीज को खत्म कर दिया गया और तलाक जो है वो सिर्फ कानूनी रूप से कोर्ट के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो जो महिलाओं की दर्दनीय स्थिति होती थी शादी के बाद, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम कहीं को प्रोटेक्शन दी गई है महिलाओं को, क्या वो उस परिस्थिति में नहीं होंगी। दूसरी बात, संपत्ति को लेकर जो बात है जो की आई है कि संपत्ति जो है, जैसा राइट संपत्ति का पुरुषों का होगा वैसा ही राइट संपत्ति पे अधिकार महिला को भी होगा, चाहे वो बेटी हो चाहे वो पत्नी हो, उसी तरीके के अधिकार की बात यहाँ की गई है। उत्तराखंड के इस कानून को लेकर देश के कुछ क्षेत्रीय दलों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने समानता वाले इस कानून को मजहब के साथ छेड़छाड़ की कोशिश बताया है। हमारा आज का पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के किन प्रावधानों पर आपत्ति जताई जा रही है। टीएमसी ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया। इधर मुस्लिम नेताओं ने भी इस कानून का विरोध करते हुए कानूनी विकल्पों पर विचार की बात कही है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून के पेश होने के साथ ही सियासतदानों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस जमाने में ये जो एक्ट था उसको डिस्टर्ब नहीं किया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये कौन होते हैं भाई? क्या ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर से ज्यादा काबिल लोग हैं? मुस्लिम मैरिज एक्ट कब कहे बताइए? तो आप ये सब यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों को मजहब इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म से विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना हमारे संविधान में है या नहीं? हाँ है। दूसरा, जो हमारे संविधान में जिसकी कल्पना की गई है, जिसको लिखा गया, उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में, क्या वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या किसी धर्म के को अलग अलग बांटने के लिए किया गया है? तो जो ऐसा कह रहे हैं वो धर्म की राजनीति कर रही है, भाजपा नहीं। भाजपा संविधान की बात कर रही है और कुछ। मुस्लिम नेता इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीतिक स्वार्थ के लिए उठाया कदम बता रहा है तो कोई इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहा है। देश का संविधान ये इजाजत देता है, फंडामेंटल राइट है कि हर आदमी अपने धर्म और मजहब के मुताबिक चल सकता है। ऐसा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है जो किसी के धर्म के खिलाफ हो, वो असंवैधानिक है। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इस बात पे पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी औरत डाइवोर्स के बाद
किसी भी वक्त शादी कर सकती है, जबकि कुरान के अंदर है कि 4 महीने 10 दिन तक कोई औरत शादी नहीं कर सकती। जैसा कि वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो कुरान शरीफ ने जो हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, उसके खिलाफ अगर कोई बात है तो हम मानने को तैयार नहीं है। और ये सबको जो है वो एक ही ना कि एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाला ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ कोई भी जो करेगा वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां एक और मुसलमानों ने आपत्ति जाहिर की, वहीं बीजेपी नेता इसे सबको बराबरी का हक देने और सबका विकास करने की बात कह रहे हैं। तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। रियली ये भारत के हित के लिए है, जनसंख्या के हित के लिए है, तो ये तो जरूर लेना चाहिए। एक फास्ट वर्ल्ड कंट्री अगर हम लोगों का टारगेट है बनाना, तो हम अगर यूसीसी नहीं करेंगे तो कैसे वो सब होगा। देश का हर एक नागरिक का जैसा हक है उनका राइट मिलना, सरकार का भी हक है हर एक नागरिक को पहचानना, तो उसका अगर प्रोसेस सरकार करता है कोई भी तरीके से, तो ये खराब नहीं है, सब ठीक है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी नागरिक के अधिकारों में भेदभाव नहीं करता है और संविधान की इसी भावना को मूर्त रूप देने के दावे के साथ उत्तराखंड की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया। हालांकि पुर्तगाली शासन के दिनों से गोवा में भी यूसीसी लागू है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बनाना बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र वाला वादा था। धामी सरकार ने जन आकांक्षाओं के मुताबिक वो कानून बना दिया है। अब केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद इस दिशा में विचार किया जाएगा। आशुतोष मिश्रा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को पेश किए जाने के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी इस कानून को लागू करने की मांग हो रही है। राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं ने अपने अपने राज्यों में यूसीसी को लागू करने की मांग की है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि उत्तराखंड के बाद किन राज्यों में उठी यूसीसी की मांग। आइए आपको सुनवाते हैं और किन राज्यों के नेता यूसीसी के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए। मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जरूर है जहां पर विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में किसी और राज्य में यूसीसी बिल लागू नहीं है। गोवा देश का ऐसा ही एक राज्य है जहां पर यूसीसी पहले से ही लागू है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है कि गोवा में लागू यूसीसी और उत्तराखंड की यूसीसी में क्या फर्क है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दोनों राज्यों बताते हैं कि क्या क्या फर्क है। सबसे पहले अगर हम बात गोवा की करें तो पति पत्नी को बराबरी का हक है, बेटियों को बराबरी का हक है। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं को पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है। गोवा में जिनकी रजिस्टर्ड है वो बहुविवाह नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती। गोवा में पहली पत्नी से बच्चा न होने पर दूसरा विवाह संभव है, लेकिन उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी है। मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है गोवा में। उत्तराखंड में सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। गोवा में चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी से बाहर रखा गया है और उत्तराखंड में सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।